रात के 2:30 बजे एक सुनसान हाईवे पर। क्या आप किसी ऐसे ढाबे पर रुकेंगे जो मैप पर मौजूद ही ना हो? यह कहानी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की है जिसकी एक छोटी सी भूख ने उसे एक ऐसी भयानक जगह पर पहुंचा दिया जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। यह महज एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक दौड़ है जो एक बार शुरू हो जाए तो कभी खत्म नहीं होती। अजीत वर्मा ने सोचा कि वह उस ढाबे से भागकर बच गया, लेकिन क्या वह सचमुच बच पाया या वह हमेशा के लिए पुरनपुर ढाबा के साए में कैद हो गया? इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप सुन रहे हैं काल दास्तान, एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपको उन रास्तों पर ले जाता है जहां से कोई वापस नहीं आता। यह कहानी सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की सच्ची दास्तान जिसकी एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक साधारण आदमी अजीत वर्मा की। साल 2021 की उस रात को, जब वह छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से गुजर रहा था, उसे एक ऐसे ढाबे पर रुकना पड़ा जो शायद इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था। पुरनपुर ढाबा, एक ऐसा ढाबा जिसके मालिक की रूह आज भी उस सुनसान हाईवे पर भटकती है। तो दोस्तों, कान और दिमाग दोनों खोलकर सुनिए, यह कहानी आपको हिला देगी। कहानी शुरू होती है एक आम रात से। उस रात ट्रक ड्राइवर अजीत वर्मा, जो अपनी जिंदगी के 15 साल इन सड़कों पर गुजार चुका था, रायपुर से अंबिकापुर की ओर जा रहा था। रात के करीब 2:30 बजे थे। मौसम में हल्की ठंड थी और पेट में जबरदस्त भूख। उसने सोचा, कहीं कोई ढाबा मिल जाए तो रुककर कुछ खा लूं। पर दूर दूर तक सिर्फ जंगल और अंधेरा था। करीब 15 किलोमीटर और चलने के बाद अजीत को दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखी। उसकी आंखों में चमक आ गई। एक पुराना सा ढाबा जिसका नाम था पुरनपुर ढाबा। वह सड़क से कुछ हटकर जंगल के बिल्कुल किनारे पर था। जैसे ही अजीत ट्रक से उतरा, एक अजीब सी बदबू उसके नाक में आई। वह बदबू सड़े हुए मांस जैसी नहीं, बल्कि किसी पुरानी नमी वाली मिट्टी जैसी थी। वह अंदर गया। ढाबा छोटा था, टीन की छत और टूटी हुई दीवारें। वहां एक बूढ़ा आदमी, बाबा, अकेला बैठा था। उसकी आंखें एकदम गहरी थीं, जैसे किसी कुएं में झांक रहा हूं। उसने बिना कुछ पूछे एक थाली परोस दी। 2 रोटियां, आलू की सब्जी और दाल। खाने से एक अजीब सी मीठी महक आ रही थी, पर भूख इतनी ज्यादा थी कि अजीत ने सोचा, जो मिले खा लो। खाना खाते हुए अजीत ने देखा, बाबा की परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी। उसने यह बात नजरअंदाज कर दी। सोचा, शायद रोशनी ठीक नहीं है। जब वह खाना खाकर उठा और ट्रक की ओर बढ़ा, तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सीने में भारीपन, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वह घबरा गया। उसने ट्रक रोका और ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकला, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। हवा एकदम रुक गई थी। जंगल में झींगुरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। बाबा भी ढाबे से गायब हो चुके थे। फिर उसने अपने ट्रक के पास एक लंबी काली परछाई देखी। अजीत के हाथ पांव कांपने लगे। वह हिम्मत जुटाकर ट्रक में चढ़ना चाहता था, पर उसका शरीर इतना भारी लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। तभी दूर से एक ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। एक झटके में वो परछाई गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे हवा में घोल दिया हो। वह किसी तरह ट्रक में चढ़ा और गाड़ी स्टार्ट करके सीधे अगले टोल नाके पर पहुंचा। वहां मौजूद गार्ड सुखबीर सिंह ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ा था और वह पसीने से भीग चुका था। सुखबीर, भाई साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? अजीत हंसते हुए, वो ढाबा, पुरनपुर ढाबा, वहां। सुखबीर हंसते हुए, कौन सा ढाबा भाई साहब? इस रोड पर कोई ढाबा नहीं है। अजीत, नहीं, मैंने वहीं खाना खाया है। वहां एक बूढ़ा आदमी। सुखबीर चेहरे पर गंभीर भाव, बेटा, वो ढाबा तो सालों पहले बंद हो चुका है। साल 2018 में एक खबर छापी थी जिसमें बताया गया था कि ढाबे के मालिक ने खुदकुशी कर ली थी। सुना है उसने अपने खाने में जहर मिलाकर खा लिया था। तब से उस ढाबे पर जो भी रुकता है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसे मौत अपनी ओर खींचती है। सुखबीर की बात सुनकर अजीत की हालत और खराब हो गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह वहीं बैठ गया, पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। माल सही सलामत पहुंचाना उसकी मजबूरी थी, पर मन में डर का एक नया अध्याय खुल चुका था। उसने हिम्मत कर गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा। करीब आधे घंटे बाद जंगल और घना हो गया। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर एक दूसरे से गूंथी हुई थीं।
जैसे कोई भूखा जाल। ट्रक की हेडलाइट्स में अजीत को पेड़ों के तनों पर और पत्थरों पर अजीब सी आकृतियां दिख रही थीं, जैसे कोई आंखें उसे घूर रही हों। वह लगातार अपनी आंखें मलता रहा, यह सोचने की कोशिश करता रहा कि यह सिर्फ थकान की वजह से है। फिर अचानक उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में उसे वो ढाबा फिर दिखा। वह चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? उसने ब्रेक मारे बिना गाड़ी को आगे बढ़ाया, पर वह ढाबा उसके सामने ही था। टीन की छत, टूटी चारपाई और वो बूढ़ा आदमी, बाबा, वह वहीं खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, एकदम लाल, जैसे अंगारे हों। अजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इंजन स्टार्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपनी जगह से हिला भी नहीं। वह ढाबा अब और पास आ गया था। अजीत की खिड़की पर किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। फिर से खाना नहीं खाओगे? वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने दरवाजा लॉक कर खुद को समेट लिया। फिर ट्रक के शीशे पर कुछ गिरा, जैसे किसी ने मिट्टी या राख फेंकी हो। उसका पूरा शीशा काला हो गया। उसी पल पीछे से किसी ने ट्रक का दरवाजा जोर से खटखटाया। खोल दरवाजा, भूखा मत छोड़, तुझे बुलाया है। अजीत का शरीर पत्थर का हो चुका था, सांसें थम गईं। उसने हिम्मत जुटाकर हॉर्न बजाना शुरू किया, लगातार, तेज तेज। जंगल की खामोशी उस आवाज से टूट गई। जैसे ही हॉर्न की गूंज फैली, वो आवाजें और वो साया गायब हो गए। उसने किसी तरह इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को आगे बढ़ाया, पर उसके रियर व्यू मिरर में वो ढाबा अब भी दिख रहा था। वह हर मोड़ पर, हर 10 मिनट में उसके उतना ही पास आ जाता जितना पहले था, मानो वह उसकी परछाई बन गया हो। अजीत ने खुद को दिलासा दिया, अजीत, यह सिर्फ तेरा वहम है। डर और घबराहट की वजह से ऐसा दिख रहा है। लेकिन उसके मन के किसी कोने में डर घर कर चुका था। करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर एक और मोड़ आया। सड़क टूटी फूटी थी और उबड़ खाबड़। उसने ट्रक की रफ्तार धीमी की और तभी इंजन झटके से बंद हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। इंजन स्टार्ट करने की लाख कोशिश की, पर वो नहीं हुआ। जंगल में अब सन्नाटा था और उस सन्नाटे में अजीब सी सीटियों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पेड़ों के पीछे से उसे देख रहा हो। वह नीचे उतरा और इंजन चेक करने के लिए बोनट खोला। उसी पल फिर से उस बूढ़े की आवाज सुनाई दी, कहाँ भाग रहा है रे? खाना अधूरा छोड़कर कोई जाता है क्या? अजीत ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसने जल्दी से बोनट बंद किया और ट्रक में बैठने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से जकड़ लिया हो। उसने पूरी ताकत से खींचा, पर वो नहीं खुला। फिर अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, तेज, बहुत तेज। उसी पल उसने देखा, सड़क के किनारे पेड़ों के पीछे कई काली परछाइयां खड़ी थीं, लंबी लंबी, बिना चेहरों के। उसके हाथ पांव शून्य हो गए। जैसे तैसे वह वापस ट्रक में घुसा और दरवाजा बंद किया। चाबी घुमाते ही इंजन कराहता हुआ स्टार्ट हो गया। उसने बिना सोचे ट्रक को रफ्तार में डाल दिया। दिल में बस एक ही खौफ था, वो परछाइयां उसका पीछा ना कर लें, और वे कर रही थीं। रास्ते भर ट्रक के दोनों ओर वे परछाइयां भागती रहीं। उनकी परछाइयां कभी शीशे पर दिखतीं तो कभी खिड़की से झांकतीं। फिर कुछ दूरी पर अजीत को सड़क पर कोई खड़ा दिखा, सफेद कपड़ों में। वो हाथ हिला रहा था। उसके दिल ने कहा, यह छलावा हो सकता है, लेकिन दिमाग ने कहा, शायद कोई मदद मांग रहा है। ट्रक खुद ब खुद धीमा होने लगा, जैसे ब्रेक दब गया हो। वो सफेद कपड़ों वाला आदमी अब उसकी हेडलाइट की रोशनी में साफ दिख रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धंसी हुई थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अजीत ने खिड़की से झांक कर पूछा, कौन हो तुम और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? उसने सिर झुका लिया, फिर धीरे से ट्रक की खिड़की पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा और सख्त था। अजीत की रूह कांप उठी। यहां मत रुको, जो दिखता है वो सच नहीं है, भाग जा, जितनी जल्दी हो सके। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे वह बहुत दर्द में हो। अजीत कुछ और पूछता, उससे पहले वह आदमी अचानक पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। अजीत के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब क्या हो रहा था? उसने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। कुछ ही दूर जाकर उसने देखा, सड़क के बीचों बीच एक पेड़ गिरा पड़ा था। उसे रुकना पड़ा। वह नीचे उतरा। तभी हवा का एक झोंका आया और पेड़ की डालियों में से कुछ सफेद कपड़े लहराए। उसने हिम्मत करके पास जाकर देखा। वो कोई कपड़ा नहीं था, वह वही सफेद कपड़ों वाला आदमी था जिसकी लाश पेड़ की डालियों में फंसी हुई थी। चेहरा काला पड़ा हुआ था, आंखें बाहर निकल रही थीं और जीभ लटक रही थी। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने तुरंत ट्रक की ओर दौड़ लगाई, इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को किनारे से निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसे एक बार फिर वो ढाबा दिखा। हाँ, वही ढाबा
इस बार वह सड़क के ठीक किनारे था और उस पर लालटेन की रोशनी और भी तेज चमक रही थी। ढाबे के दरवाजे पर वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज अजीत के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी आंखें उसे निगल जाना चाहती थीं। ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। चारों ओर खूब अंधेरा, सिर्फ ढाबे की लालटेन की रोशनी और उन डरावनी परछाइयों की सरसराहट। अजीत के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था सीने से बाहर निकल जाएगी। उसने खुद को समझाया, अजीत, कुछ करना होगा, वरना आज की रात आखिरी हो सकती है। उसने एक बार फिर चाबी घुमाई। इंजन कराह कर रह गया। तभी खिड़की पर किसी ने थपथपाया। वह बूढ़ा आदमी खिड़की के पास खड़ा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों से काली लाट टपक रही थी। यहां से कोई नहीं बचता, अब तेरा वक्त आ गया है। उसकी आवाज अब साफ और तेज थी। अजीत की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन तभी उसे याद आया, उसके डैशबोर्ड में एक पुरानी टॉर्च रखी है। उसने तेजी से उसे निकाला और ऑन कर दी। टॉर्च की तेज रोशनी पड़ते ही वो साया चीखते हुए पीछे हट गया, पर वो अकेला नहीं था। ढाबे के आसपास से कई और परछाइयां चीखती हुई बाहर निकलीं और उसकी ओर बढ़ने लगीं। उसने टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया। हर बार जब रोशनी किसी साए पर पड़ती, वो चीख कर दूर हट जाता, लेकिन फिर पास आ जाता। अब वे ट्रक को चारों ओर से घेर चुके थे। अजीत ने एक आखिरी बार कोशिश की, ट्रक की चाबी घुमाई और इस बार जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी मदद की हो, इंजन गड़गड़ाते हुए स्टार्ट हो गया। उसने एक्सीलरेटर पर पूरी ताकत डाल दी। ट्रक हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ा। करीब 5 से 6 किलोमीटर आगे जाने के बाद जंगल थोड़ा छोटा, लेकिन तभी एक और मोड़ आया और उस मोड़ पर वो ढाबा फिर खड़ा था। इस बार वह सड़क के बीचों बीच था। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी, पर पूरा ढाबा जल रहा था। लकड़ी और टीन की छत आग में धधक रही थी और उस आग के बीच वो बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। उसका चेहरा अब जल चुका था, पर वो मुस्कुरा रहा था। ट्रक तेज रफ्तार में था। अजीत ने तय कर लिया था, अब रुका तो मौत पक्की। उसने ट्रक को सीधे उसी जलते हुए ढाबे की ओर मोड़ दिया। ट्रक जैसे ही उस ढाबे से टकराया, एक जबरदस्त झटका लगा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो वह ट्रक की सीट पर था। ट्रक सड़क के किनारे रुका था। सामने कोई ढाबा नहीं था, कोई आग नहीं, सिर्फ वीरान जंगल और सन्नाटा। उसने घड़ी देखी। रात की ठीक 3:15 हो रहे थे। वो ढाबा, वो साए, वो बूढ़ा आदमी, सब जैसे किसी भयानक सपने की तरह गायब हो चुके थे। पर उसकी शर्ट पर राख की कुछ परतें अब भी चिपकी हुई थीं और ट्रक के बोनट पर किसी ने उंगली से लिखा था, फिर मिलेंगे। अजीत थर थर कांप रहा था। दिल में डर की आग सुलग रही थी। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और तय किया कि अब बस आगे बढ़ना है। वह ट्रक को तेजी से दौड़ाने लगा। सड़क और ज्यादा घुमावदार हो चुकी थी। तभी उसे दूर एक ट्रक खड़ा दिखा। लाइट बंद, कोई हलचल नहीं। वह उसके पास से गुजरने लगा। तभी देखा, ड्राइवर सीट पर कोई झुका हुआ बैठा था, सिर नीचे लटका हुआ था। उसने एक पल सोचा, रुक कर मदद करूं, पर दिल ने कहा, नहीं अजीत, यह जंगल भरोसे के लायक नहीं। जैसे ही वह उस खड़े ट्रक के पास से निकला, उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में वो ड्राइवर का चेहरा दिखा। उसकी सांस अटक गई। वो चेहरा, हाँ, वही बूढ़ा आदमी। उसका चेहरा जला हुआ था और वही डरावनी आंखें। उसने तेजी से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ा। अब दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में गूंज रही थीं। तभी लगा जैसे ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया हो। उसने शीशे में झांका। ट्रक के पीछे फिर वही साए थे। वे ट्रक के दोनों ओर से घेर चुके थे। वे ट्रक की बॉडी पर हाथ मार रहे थे, जैसे वे दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना चाहते हों। सड़क पर एक कच्चा रास्ता था जो जंगल के भीतर जाता था। अजीत ने बिना सोचे ट्रक उस ओर मोड़ दिया। ट्रक झटकों से कांपता हुआ उस रास्ते पर दौड़ पड़ा। 10 मिनट बाद ट्रक एक छोटी सी खुली जगह पर आ गया। उसने ट्रक रोककर बाहर निकला। लगा जैसे जान में जान आई हो, पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां राख और जली हुई लकड़ियों का ढेर था और उसके बीच एक जली हुई तख्ती जिस पर लिखा था, पुरनपुर ढाबा आपका स्वागत है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जहां भागकर आया था वो उसी ढाबे का खंडहर था। वही ढाबा जो उसे हर मोड़ पर मिल रहा था। अब वह समझ गया था कि यह जंगल उसे बाहर नहीं जाने देगा। यह ढाबा, यह साए, ये सब उसकी मौत का बुलावा बन चुके थे। और तभी उस जली तख्ती के नीचे से एक कराहती हुई आवाज आई, रुका क्यों? अब तो तेरा खाना भी अधूरा है। वह जल्दी से ट्रक में वापस चढ़ा। दरवाजे लॉक किए और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। तीसरी बार में इंजन गड़गड़ाया और स्टार्ट हो गया। उसने ट्रक को उस खुली जगह से मोड़कर फिर उसी कच्चे रास्ते पर डाल दिया। रात और गहरी हो चुकी थी। जंगल और ज्यादा स्याह लग रहा था।
सिर पर पेड़ों की शाखाएं ऐसी झुकी हुई थीं जैसे वह उसे जकड़ना चाहती हों। हेडलाइट्स की रोशनी में उसने सड़क पर खून के ताजे धब्बे देखे जो लगातार आगे बढ़ रहे थे। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी, पर रुकना मौत को दावत देना था। कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से धुआं उठ रहा था और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ट्रक जैसे ही उसके सामने पहुंचने वाला था, उसने कुल्हाड़ी उठाकर सड़क पर दे मारी। कुल्हाड़ी के गिरते ही सड़क पर एक लंबी दरार बन गई। ट्रक का अगला पहिया उस दरार में धंस गया। झटका इतना जोर का था कि उसका सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ ही पलों में होश आया। ट्रक बंद हो चुका था। हवा में अब अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए मांस की बदबू। उसने शीशे से बाहर झांका। वो बूढ़ा अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसके होठों से काला खून टपक रहा था। अब बच के कहाँ जाएगा? तेरी रूह अब इस ढाबे की कैद में रहेगी, हमेशा के लिए, उसने कहा। अजीत ने अचानक देखा। ट्रक की छत से साए उतर रहे थे, लंबी लंबी काली आकृतियां। वे ट्रक को जकड़ने लगीं। तभी उसकी नजर सीट के नीचे रखे डीजल के छोटे कनस्तर पर पड़ी। उसने झट से उसे निकाला और खिड़की खोलकर बाहर फेंक दिया। फिर जेब से माचिस निकाली। हाथ कांप रहे थे। किसी तरह माचिस जलाई और डीजल पर फेंक दी। धू धू कर आग भड़क उठी। साए और वो बूढ़ा दोनों ही जोर जोर से चीखने लगे। आग की लपटों का फायदा उठाकर उसने ट्रक को रिवर्स में डाला और पूरे जोर से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक दरार से बाहर निकला और आग को पीछे छोड़ता हुआ तेज रफ्तार से दौड़ पड़ा। वह बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। करीब 5 से 6 किलोमीटर आगे जाने के बाद जंगल थोड़ा और छोटा। तभी एक पुराना लकड़ी का पुल दिखा जो शायद बरसों से टूटा पड़ा था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। या तो पुल पार करता या पीछे लौटता, और पीछे लौटना मतलब उन सायों की गिरफ्त में फंस जाना। उसने गियर बदला और ट्रक को धीरे धीरे पुल पर चढ़ाया। पुल चरमराया। लकड़ियों की आवाजें रात की खामोशी में डर बढ़ा रही थीं। जैसे ही ट्रक पुल के बीच पहुंचा, नीचे सूखी नदी की तलहटी से फिर वही आवाज आई, वापस लौट जा, इस जंगल से कोई नहीं बचा। उसने नजरें झुकाई। नदी की तलहटी में वो बूढ़ा खड़ा था। उसके चारों तरफ साए गोल घेरा बनाए खड़े थे। पुल और चरमराने लगा। तभी ट्रक का एक पहिया लकड़ी तोड़ता हुआ आधा नीचे धंस गया। उसने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक कराहता, कांपता, लेकिन खींचता गया। पीछे साए अब पुल की ओर बढ़ रहे थे। आखिर एक झटके में ट्रक पुल पार कर गया और पुल पीछे से गिर पड़ा। वो साए वहीं रुक गए और वो बूढ़ा उसे घूरता रहा। उसकी लाल आंखें अब और गहरी चमक रही थीं, पर उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। आगे सड़क एकदम वीरान थी। वह जैसे ही ट्रक को दौड़ाने लगा, स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। ट्रक धीरे धीरे मुड़ता गया और अचानक एक बड़े पीपल के पेड़ से टकराने ही वाला था। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की और उसी वक्त उसकी नजर शीशे पर पड़ी। ट्रक की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। वो बूढ़ा, उसकी लाश जैसी देह, सिर झुका हुआ। अजीत के गले से चीख भी नहीं निकल पाई। हाथ कांपते रहे। ट्रक किसी तरह पेड़ से बचा। उसने शीशे में दोबारा देखा। वो बूढ़ा अब उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। होठों पर वही शब्द थे, तेरी रूह अब हमारी। अजीत ने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक अंधाधुंध दौड़ने लगा। सड़क अब पत्थरीली हो चुकी थी। वह रुका नहीं। ट्रक पत्थरों पर उछलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आगे कुछ दूरी पर जंगल थोड़ा खुला और सड़क के किनारे एक पुराना बिजली का खंभा। खंभे पर झूलती टूटी तारें रात की हवा में हिल रही थीं और उनके आपस में टकराने से चिंगारी निकल रही थी। फिर उसकी नजर सड़क पर पड़ी। दूर हेडलाइट की रोशनी में एक झुकी हुई आकृति दिखी। कोई इंसान। वो आदमी सड़क के बीचों बीच बैठा था, जैसे कोई टूटा हुआ शव। उसने ट्रक की स्पीड कम की। दिल ने कहा, यह छलावा हो सकता है, मत रुक। लेकिन इंसानी फितरत ने कहा, हो सकता है कोई जिंदा हो। अजीत ने ट्रक रोका, शीशा थोड़ा नीचे किया। कौन हो? क्या हुआ? उसने डरते हुए पूछा। वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। अब वह साफ देख पा रहा था। वो कोई और नहीं, वही बूढ़ा आदमी था। इस बार उसका आधा चेहरा गायब था, जैसे किसी आग ने उसे जला डाला हो। वह उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों की जगह अब 2 गहरे काले गड्ढे थे और होठों से वही आवाज निकली, क्यों भाग रहा है अजीत? इस जंगल से कोई नहीं बचा, कोई नहीं। अजीत ने शीशा चढ़ाया, गियर बदला और ट्रक को पीछे लेकर फिर से तेजी से दौड़ा दिया। सड़क पतली होती गई और एक मोड़ पर जाकर खत्म हो गई। आगे दलदली जमीन थी। ट्रक का एक पहिया कीचड़ में फंस गया। वह ट्रक से उतरकर चारों ओर नजर डाली। चारों ओर सन्नाटा।
उस दलदल से सड़ी बदबू से दम घुटने लगा और फिर उस दलदल से बुलाती हुई आवाज आई, यहीं आ अजीत, यहीं तेरा ठिकाना है। दलदल की मिट्टी हिलने लगी जैसे कोई अंदर से ऊपर आ रहा हो। अजीत ने देखा, दलदल से वो बूढ़ा बाहर निकल रहा था। उसका शरीर आधा मिट्टी में सना, आधा हड्डियों का ढांचा। उसने तेजी से ट्रक से रस्सी निकाली और ट्रक को खींचने की कोशिश की। तभी तेज हवा का झोंका आया और वो बूढ़ा दलदल से निकलकर उसके कुछ ही कदम दूर आ गया। उसने एक पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका। पत्थर उसके शरीर से आर पार चला गया। वह हंसा, वो हंसी जो किसी कब्र से निकलती हो। फिर अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरी ओर एक टूटी फूटी छोटी पगडंडी पर पड़ी। उसने बिना सोचे दौड़ लगाई उस पगडंडी की ओर। पीछे से वही आवाजें फिर आईं, भाग मत अजीत, अब तू हमारा है। वह पगडंडी पर भागते भागते एक छोटे टीले पर पहुंचा। टीले से उसे दूर एक गांव की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। यह पहली बार था जब उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। करीब 30 मिनट तक चलते रहने के बाद वह एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचा। एक छोटा तालाब जिसके किनारे टूटी फूटी दीवारें थीं। तालाब के पानी में चांद की मंद रोशनी चमक रही थी। उसने जैसे ही अपने आप को तालाब के किनारे खड़ा किया, उसकी नजर पानी के ऊपर तैरती हुई कुछ अजीब आकृतियों पर पड़ी। वे धुंधली परछाइयां थीं। तभी तालाब के दूसरी ओर से एक आवाज आई, कहाँ भागा अजीत, ये जंगल तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। अजीत के कांपते शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह घबराकर वापस उसी पगडंडी पर चलने लगा। रास्ते में अचानक एक पेड़ के नीचे उसे कुछ चमकता दिखा। वह एक पुरानी चाबी थी। उसने वह चाबी उठाई और उसी वक्त दूर से गाड़ी की आवाज आई। उसका दिल जैसे उछल पड़ा। उसने दौड़ लगाई उस आवाज की ओर। धीरे धीरे गाड़ी की रोशनी उसके सामने दिखने लगी। वह ट्रक था, उसका ट्रक, लेकिन अब वह वैसा नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी पर जाले की तरह पत्ते और कीड़े जमे थे और खिड़कियों पर मिट्टी की मोटी परत। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा। वहां खामोशी थी और ठंडक थी। वह बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह जानता था कि अब कोई बचाव नहीं। यह जंगल उसका गढ़ बन चुका था। लेकिन तभी उसकी जेब में एक टच हुआ। उसने याद किया, उसने उस टूटी हुई पगडंडी पर चाबी उठाई थी। क्या वो ट्रक की चाबी थी? उसने उसे बाहर निकाला और ट्रक की दूसरी चाबी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया। असल में वह असली चाबी थी। एक छिपा हुआ हिस्सा था जो सिर्फ इसी चाबी से खुलता था। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, ट्रक के अंदर की लाइट जल उठी और वो परछाइयां चीखती हुई पीछे हट गईं। बूढ़ा आदमी भी धुंधलाने लगा। ट्रक के इंजन ने गड़गड़ाना शुरू किया और वह पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाकर जंगल की उस स्याह गलियों से बाहर निकल पड़ा। रास्ते पर जब पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें जंगल के ऊपर पड़ रही थीं, पर वो ढाबा, वो बूढ़ा, वो परछाइयां सब गायब थे। वह थका हुआ पर जिंदा था। उस दिन उसने जाना कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए, और उस दिन से उसने कभी भी छत्तीसगढ़ के उन जंगलों में अकेले ट्रक नहीं चलाया। वो ढाबा आज भी वहां है, बस अब उसे कोई देख नहीं पाता।